को देखते हैं और उसके बाद देखिए क्लोज अच्छा है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी एमएन क्लोज कहाँ देता है, लेकिन जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए। डेरिवेटिव्स की ब्रेथ इस वक्त क्लोजिंग के वक्त क्या है, और अगर आप इन स्टैट्स को देखें, लीडरशिप ली B2 ने और कुछ हद तक IT ने। ये आपकी स्क्रीन पे 66 एडवांसेस, 29 डिक्लाइंस, सॉरी शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अच्छी बात है कि आज और कल के एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एक अंतर है, मूलभूत अंतर है। वो ये कि आज बड़े स्टॉक्स ने डिलीवर किया। ट्रेंट, कमिंस, बजाज फिनसर्व स्पेशली, मेरे ख्याल से अभी 5 स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन अगले 5 स्टॉक्स जब आएंगे तो शायद उसका जिक्र होता। और शॉर्ट कवरिंग किस्म थी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। लुक एट एशियन पेंट्स, फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 30th सितंबर एशियन पेंट्स ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूने की कोशिश करी। सेम इज द केस बर्जर पेंट्स। इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में आप देखें डिलीवर कर रहा था, दैट्स गुड। शॉर्टिंग कहाँ थी, आइए जरा शॉर्टिंग के स्पेस को जज करने की कोशिश करते हैं। जिस स्पेस में अगर आप देखें शॉर्टिंग थी, अदानी इंटरप्राइजेस अगेन आई थिंक ये होना था। अदानी पोर्ट्स में दोनों में शॉर्टिंग हुई आज, MRF में, श्री सीमेंट में, पेज इंडस्ट्रीज में, और श्री सीमेंट में आज प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग दोनों हुई। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग अंबुजा सीमेंट्स में एक बार फिर से किताब दिखी अदानी समूह के स्टॉक्स में, REC, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रेन इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो सीमेंट स्पेस में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्टिंग फिर हुई। एक स्टॉक और जिसको जाते थे थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करते हैं, कैन फिन होम्स। याद रखिएगा कैन फिन होम्स में एक ज़माने बाद एक बार फिर से, मतलब 22 सितंबर के बाद का सबसे सर्वोच्च दर लगा है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। ABB रिजल्ट से पहले आज अपना दिसंबर और जनवरी का हाई क्रॉस करके बंद हुआ। मानस, ABB का कोई ऑप्शन रीड कर पाए हैं? बहुत संक्षेप बताइएगा। मानस, ABB का कोई ऑप्शन रीड कर पाए प्रायर टू नंबर्स? मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है एबीबी का, वीरेंद्र जी। और अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो आप बने रहिए 3100 रुपए के स्टॉप लॉस से, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहे। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी। और एबीबी नंबर्स पर ऑफ कोर्स कल रिएक्ट करेगा, तो वैसे भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। वैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली हम कुछ स्टॉक्स आपके लिए मैप करते हैं जहां पर मोमेंटम आ रहा होता है। बारिंग हिंडाल्को कोई बड़ा ट्रेड नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट वायर्स पर मेरे ख्याल में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर नोवेलिस। उसके बाद उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, करीब 2.5% तक के गेंस, 447 के आसपास आ चुका है हिंडाल्को का शेयर। तो वहां पर बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। नंबर्स के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से कल बातचीत होगी तो आपके सामने पेश भी होगा आगे का आउटलुक का। पीबी फिनटेक अचानक बात करते करते 7% ऊपर, और इस पूरी रैली में जहां पर जोमेटो, पेटीएम लाइमलाइट बटोर रहे थे, पीबी फिनटेक ने बहुत हल्की सी चाल दिखाई। आज ये 7% ऊपर है। प्रशांत, कोई ट्रेड आप 516 पर लेंगे क्या? हर्षदा, एक्चुअली अगर मैं चेक करूं तो आज सारे ही ये जो स्टॉक्स है एक साथ चले हैं। तो बट अगर मैं पीबी फिनटेक स्पेसिफिक देखूं तो ये 510 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज हो रहा है। मुझे लग रहा है बीटीएसटी कैरी किया जा सकता है, और अगर कोई पोजिशनरी भी ऐड करना सकता है कर लीजिए। मुझे लग रहा है 550 यहाँ पे जो उसकी 200 दिनों की एवरेज है, यहाँ तक ये पुल बैक जा सकता है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5% की दूरी है, और आप 508 पे एक स्टॉप लॉस बना के रख दीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 508 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें। पेटीएम 5.5 से 6% के गेंस पर जाकर आज टिकता हुआ दिखाई देगा। जोमेटो ही कूल ऑफ हुआ है दरअसल आज नतीजों से पहले, और नायका करीब 4% ऊपर। वायदे बाजार में 2 ट्रेड जो कंसिस्टेंट रहे हैं आज पूरे दिन, उसमें ऑफ कोर्स ट्रेंट और कमिंस है, जुबलेंट जो अनुज मेंशन कर रहे थे, और L&T टेक सर्विसेज जैसे काउंटर्स, डेल्टा जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा थोड़ा बहुत एक्शन। अच्छा, सिंजीन रेडार पर आया था लेकिन प्राइस एक्शन 1.5% का ही है। गावा साहब, कुछ दिख रहा है क्या सिंजीन में, या फिर कल ये तेजी और एक्सटेंड होती है तो शायद फिर कन्विंसिंग ट्रेड होगा? नहीं, इनफैक्ट सिंजीन